आपने शीला कहा और मैं मुड़ गई। मुझे लगा आपने मुझे बुलाया था। सॉरी सर। बाय। तुम्हारा नाम शीला नहीं, पर तुम शीला ही हो। तुम उसी दिन नीना के रूप में पैदा हुई जिस दिन शीला की मौत हुई। तुम्हें चलती हुई बस के सपने आते हैं, चलती हुई बस जिसमें शीला की मौत हुई थी। और फिर कहो ढाका सिगर, जहां शीला की मौत हुई थी। तुम उस निशान को भी पहचानती हो। नीना, शीला, नीना, शीला। हाँ, तुम शीला ही हो। सर, शायद गलती मेरी ही है सर। मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गई थी। मेरे ख्याल में तुम थोड़े दिन आराम करो। ज्यादा काम दिमाग को कभी कभी थका देता है। आई नो सर, मैं जानती हूँ शायद ये सब कुछ संजीव की वजह से हुआ है। आई प्रॉमिस यू सर, मैं आज के बाद उससे दूर रहूंगी। आई वोंट अटेंड हिम। तुम एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो। थोड़े दिन का रेस्ट तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं सर, मैंने सोच लिया है। प्लीज, मेरे लिए काम ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं काम करूंगी तो मैं ठीक रहूंगी, वरना शायद मैं और ज्यादा बीमार हो जाऊं। ठीक है, अगर तुम यही ठीक समझती हो तो तुम ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरे ख्याल से आप गलती कर रहे हैं। भूमिका की हरकतों से लगता नहीं है कि वो अपना काम ठीक से कर पाएगी। तुम ठीक कह रहे हो मदन। तुम एक काम करो, उस पर नजर रखो। वो पेशेंट को क्या क्या दवाई देती है, क्या क्या प्रिस्क्राइब करती है, उसकी हर हरकत पर नजर रखो। मैं नहीं चाहता कि उसे ड्यूटी पर वापस रखने का मेरा डिसीजन हमारे पेशेंट की जिंदगी पर भारी पड़ जाए। एक्सक्यूज मी। यस सर। मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करना है। हाँ सर, स्टूडेंट का नाम बताइए। नीना माथुर। नीना माथुर, अभी बताता हूँ सर। ये देखिए सर, स्क्रीन पे सब कुछ आ गया है। नीना माथुर के माता पिता का नाम, कहाँ से आई है, नेशनलिटी, उसके घर का पता। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ उसकी जन्म की तारीख चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, ये देखिए सर उसके डेट ऑफ बर्थ। जिसका दर्द था वही हुआ। जैसे जैसे अजिंक्य की शक्तियां लौट रही हैं, अच्छी शक्तियां भी फिर इकट्ठा हो रही हैं। अगर शीला वापस आ गई है तो जरूर बाकी सब भी वापस आ चुके होंगे। रतन, सारिका, मालिनी, शोभना, 21 साल पहले जो हुआ था वही सब फिर से शुरू होने वाला है। कौन कौन रघु? मैं रघु, संजीव। मुझे अपने परदादा जी की एक फटी पुरानी शॉल मिली है। ये लो, इसे मेरे परदादा जी ओढ़ा करते थे। और एक फोटो भी मिली है। इस फोटो में भी यही शॉल इन्होंने ओढ़ रखी है। लो, ये फोटो भी मुझे दे दो रघु। ये लो। ठीक है रघु, अब इन दो चीजों की मदद से मैं तुम्हारे परदादा जी को बुला सकता हूँ। ठीक है, बुलाओ। हरि प्रसाद, हरि प्रसाद, कहाँ हो तुम? यहाँ मेरे पास आओ हरि प्रसाद। चंद्रपुर में रहने वाले हरि प्रसाद, कहाँ हो तुम? यहाँ मेरे पास आओ। हरि प्रसाद, कहाँ हो तुम? चंद्रपुर में रहने वाले हरि प्रसाद, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ हरि प्रसाद। हरि प्रसाद, जिसके पोते का नाम रघु है। हरि प्रसाद। अबे ये क्या बोले जा रहे हैं? भगवान, मुझे महसूस कराओ कि तुम यहाँ हो। हरि प्रसाद देखो, हरि प्रसाद देखो, तुम्हारा पोता रघु तुमसे कुछ बात करना चाहता है। मुझे महसूस कराओ कि तुम यहाँ हो। हरि प्रसाद, हरि प्रसाद, क्या हो रहा है? हरि प्रसाद देखो, तुम्हारा पोता रघु तुमसे कुछ बात करना चाहता है।
अबे ये शॉल एक्सक्यूज मी सर, प्लीज मे आई कम इन? यू आर लेट। क्लास में टाइम पे आना चाहिए ना। आई एम सॉरी सर, वो प्रोफेसर कार्तिक ने कुछ काम दे दिया था, उसकी वजह से जरा सी देर हो गई। ठीक है, बी सीटेड। थैंक यू सर। We were discussing about dreams and their meanings. In 1848, the famous मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। किस बारे में? पता है, जो सपना तुम्हें आता है, जिसके बारे में तुमने क्लास में कहा था, बड़ी अजीब सी बात है, पर क्या? राहुल, बिल्कुल वही सपना मुझे भी आया। हाँ राहुल, मुझे भी बिल्कुल सेम सपना आया था। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे अजीब लगी सपनों के बारे में। ड्रीम्स। मुझे भी बिल्कुल वही सपना। सपने हमारी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं, और अगर आते हैं तो इनका मतलब क्या होता है? आई एम सॉरी सर। सॉरी, हर बात पे सॉरी। कल जब मैं तुमसे सवाल कर रहा था तो तुम्हारा ध्यान कहीं और था, और आज तुम क्लास में लेट आई और आते ही बातें शुरू। मैं वहां लेक्चर दे रहा हूं और तुम यहां बातें कर रही हो। लगता है तुम्हें इस क्लास में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू टेक योर बैग एंड वहां जाके आखिरी वाली सीट पे बैठो प्लीज। तुम्हें पढ़ना नहीं है, लेकिन दूसरों को तो पढ़ने दो। आई एम सॉरी नो सर। मोर सॉरीज। आई हैव हैड इनफ ऑफ योर सॉरीज। अभी इसी वक्त प्लीज। राहुल, 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 वो मैं क्लास में बता रही थी ना, मुझे बिल्कुल वही सपना आया जो तुम्हें आता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम दोनों को एक ही सपना? नहीं नीना, हो सकता है कल जब मैंने तुम्हें अपने सपने के बारे में बताया तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा और वही तुम्हें आने लगा। नहीं राहुल, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मम्मी बता रही थी बिल्कुल ऐसा ही सपना मुझे बचपन में आता था। राहुल, एक बात तो बताओ, तुम कह रहे थे कि कभी कभी तुम्हें लगता है प्रोफेसर जयदेव तुम पर नजर रखे हुए हैं। हाँ, क्यों? कुछ हुआ क्या? नहीं, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अजीब सी बात है। मैं सोच रही थी कि बेहतर होगा कि तुम अपनी सोच और अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। राहुल, मैंने तुमसे कहा था ना लाइब्रेरी जाने के लिए। लगता है तुम दोनों का मन आजकल पढ़ाई में लग ही नहीं रहा। सर, आई एम सॉरी सर, मैं अभी लाइब्रेरी जाता हूँ। और इना, तुम अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वक्त है बेकार की बातें करने के लिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें किसी न किसी काम में लगा दूंगा। सर, मैं राहुल। मीना, मैं राहुल से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, सो प्लीज इफ यू डोंट माइंड, कैन यू एक्सक्यूज अस? यस सर। थैंक यू।
इतने डरे डरे से क्यों हो? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं राहुल। डर किस बात का? सर आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे सर। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है राहुल। तुम जितना डरोगे ये लोग तुम्हें उतना ही दबाएंगे। पहचानने की कोशिश करो राहुल, पहचानने की कोशिश करो कि तुम्हारे दुश्मन कौन है और तुम्हारे दोस्त कौन। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो राहुल, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए एक बात जरूर कहना चाहता हूं। राहुल, तुम यहां कुछ सीखने आए हो और हमें तुमसे बहुत उम्मीद है राहुल कि तुम कुछ करो, कुछ अच्छा करो, और तुम अच्छा कर भी रहे हो। इनफैक्ट मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी जल्दी इतने आगे बढ़ जाओगे। लेकिन सर मैंने तो अभी तक सिर्फ 3 लेक्चर्स ही अटेंड किए हैं। मेरी बात मानो राहुल, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। सर मैं लाइब्रेरी जाता हूँ सर। राहुल, वो लाइब्रेरी से जो तुमने किताब ली वो पढ़ी? किताब? कौन सी किताब सर? वही, वो जो आत्मा सुपरनैचुरल कल्ट पर है। लेकिन आपको उस किताब के बारे में कैसे पता चला? राहुल, मैं अपने स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान देता हूं और तुम तो खास स्टूडेंट हो। उस लाइब्रेरी में मुझे बताया था कि तुमने वो किताब ली है, पढ़ी कि नहीं? नहीं सर, मैंने वो किताब अभी तक नहीं पढ़ी। पढ़ लो राहुल, शायद तुम्हें पसंद है। ये कौन सी जगह है? हाँ? ये क्या जगह है? अबे तू तो अंधा है ना, मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये कौन सी जगह है? ये तो चंदरपुर ही लग रहा है। ओ मेरी टांग। अबे ये लंगड़ा क्यों रहा है? इसकी टांग को क्या हो गया? पता नहीं यार, लेकिन मैंने सुना था कि मेरे परदादा जी अपनी बाईं टांग से लंगड़े थे शायद। क्या बोले जा रहे हो? हैं? कौन हो तुम लोग? घूर क्या रहे हो वैसे? हैं? यहां क्यों बुलाया मुझे? ये मुझे मेरा घर तो ना दिखे। लेकिन आप कौन हैं? मैं कौन हूं? मैं हरि प्रसाद हूं। तुम कौन हो? दादाजी, दादाजी, मैं आपका पोता हूँ, रघु। दादाजी, रघु। अरे होगा कोई पोता वोता। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे बोलो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? दादाजी देखिए, आपके पास बहुत सारी दौलत थी जिसे आपने कहीं छुपा दिया था, और वो सारी दौलत आज तक किसी को भी नहीं मिल पाई। मैं आपका पोता हूँ, मुझे तो बता दो कहाँ है वो दौलत? अरे परेशान कर दिया है इस दौलत ने। मैं मर गया हूँ, पर ये दौलत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। दादाजी देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में इतने महान आदमी थे, और मैं आपका पोता हूँ।
आपकी दौलत मेरे काम नहीं आएगी तो फिर किसके काम आएगी? अबे दादा के पोते क्या बोल रहा है तू? बेवकूफ बना रहा है वो हमें। अबे समझता क्यों नहीं तू? चुप रह, मुझे बात करने दे। देखिए आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपने इतनी सारी दौलत कमाई, लेकिन वो सारी की सारी दौलत किसी के भी काम नहीं आई। आपके बेटे, उनके बेटे सब गरीबी में मर गए दादाजी। मैं गरीबी में नहीं मरना चाहता दादाजी। वो दौलत कहाँ है मुझे बता दीजिए, मेरा भला कर जाइए दादाजी। सुन, तू बता रही थी ना कि तेरा भाई दिल्ली के उसी कॉलेज से है जहाँ से वो प्रोफेसर जयदेव आए हैं? हाँ, क्यों? मुझे उस दिल्ली के कॉलेज से प्रोफेसर जयदेव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तू मेरा इतना सा काम कर देगी प्लीज? वो तो ठीक है, पर तू किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहती है प्रोफेसर के बारे में? कुछ भी। वो कहाँ से हैं, उनका कॉलेज में रिकॉर्ड क्या था, मुंबई में उनका ट्रांसफर क्यों हुआ, क्या वजह थी उसकी, यही सब। तू इतने खड़ूस क्यों है? तू अपने भाई से पूछ कि वो कोई फैकल्टी बुक या कोई कॉलेज की ईयरबुक भेज सकता है। पर क्यों नीना? तो क्या करना चाहती है? इस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोफेसर के बारे में आई डोंट अंडरस्टैंड। देख, तू वो सब छोड़ के मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या नहीं, बस तू इतना समझ ले कि मैं प्रोफेसर के बारे में कुछ बातें जानना चाहती हूँ। तू बोल, तू मेरा ये छोटा सा काम कर सकती है? तू बोल रही है तो ठीक है, मैं आज ही अपने भाई को फोन करती हूँ। ओके? थैंक यू। मानसी, ये बात किसी से कहना मत। हाँ? नो यार, डोंट वरी। और हाँ, एक और बात, अपने भाई से कहना कि अगर उसे प्रोफेसर का कोई फोटोग्राफ मिले ना तो वो भी भेज दे। हाँ? ओके। हरामखोर! हाँ? पता है मेरी मौत कितनी बुरी तरह से हुई थी? हाँ? मुझे मरते वक्त कितनी तकलीफ हुई थी? हाँ? जानता हूँ। दौलत का पता बताओ, चले जाना। तो सुन, वो दौलत घर के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। मुझे वापस मत बुलाना, और अगर बुलाया तो मैं जान ले लूंगा। जान ले लूंगा तेरी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ठीक है ना? रघु संभाल। कुछ मालूम पड़ा क्या हुआ? अबे तूने तो मुझे मार ही डाला था। अरे देखो, मेरे अंदर जब कोई आत्मा आती है ना तो मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या करता हूँ। बस सिर्फ इतना पता चलता है कि मेरे अंदर कोई आत्मा आ गई। पर तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कुछ पता चला कि नहीं? हाँ। चलो। तो तुम्हें मिल गया ना? तुम्हें जो कुछ चाहिए था मिल गया ना? अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना है। हाँ, तुम्हें याद है ना? तुम्हें याद है। लेकिन पहले मुझे दौलत को